Hey guys, good morning and namaste to everyone. As you know, I have recently started my YouTube channel and already uploaded some videos. Go and like and subscribe it. Now आज का टॉपिक है रसिया यूक्रेन वार। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 महीनों से रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और अभी भी ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं है। रसिया को लगा था कि यूक्रेन जल्दी घुटने टेक देगा और सारी की सारी ज़मीन को कब्जा लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अब इसके 5 कारण हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने लड़ने की क्षमता दिखाई। यूक्रेन के लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट था, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने सपोर्ट किया। रसिया ने सही ढंग से अपने मोबिलाइजेशन को नहीं तैयार किया। रसिया ने ये तैयारी प्लान के साथ नहीं की, जस्ट अटैक कर दिया कि एक छोटा सा देश से क्रम्बल हो जाएगा। एंड यूक्रेन ने ज़बरदस्त फाइटिंग स्किल दिखाते हुए अभी तक रसिया को होल्ड करके रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कई देशों का स्वार्थ निहित है। अब अमेरिका चाहता क्या है कि ये वार लंबा चलता रहे, उसकी हथियारों की इंडस्ट्री ऐसे ही फलती फूलती रहे, यूक्रेन वार में झुलसता रहे। रसिया क्या चाहता है? रसिया चाहता है कि वो कैसे भी करके यूक्रेन को 2 भागों में तोड़ दे। सो वार ख़त्म होने की संभावना क्या है दोस्तों? एक ही शर्त है, वार तभी ख़त्म हो सकता है कि जब दोनों को ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि नहीं, हमारे लिए घाटे का सौदा ख़त्म किया जाए। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जेलेंस्की लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। वो रसिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, रसिया के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और रसिया ने भी अब अपना स्टैंड बहुत कड़ा करते हुए न्यूक्लियर अटैक करने का मन बना लिया है। तो आप सपोज कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियर अटैक होगा तो कितना बड़ा विध्वंसक चीज़ होगा। इस खेल में भारत और चीन की भूमिका भी अहम है। भारत की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वो रसिया का विरोध नहीं कर सकता। वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी रसिया का विरोध वो नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। चाइना रसिया हैव नो लिमिट पार्टनरशिप। चाइना रसिया आज के डेट में पक्के दोस्त बन चुके हैं। रसिया सपोर्ट करता है चाइना को, चाइना सपोर्ट करता है रसिया को, वाइस वर्सा। भाई भाई की तरह उनका रिलेशन हो चुका है। अब पुतिन ये चाहते हैं कि यदि वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगाए तो रसिया और इंडिया हेल्प करें, पर इंडिया के लिए दुविधा है। इंडिया क्वाड में भी है, संघाई कोऑपरेशन में भी है। इंडिया अमेरिका के भी सहयोगी है, रसिया का भी सहयोगी है। सो इंडिया एक दोनों तरफ से कमज़ोर कड़ी फील हो रहा है। ना इस पर चीन वाले ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना अमेरिका विश्वास कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये घाटे का सौदा हो सकता है हमारे लिए। इस पर पुनः विचार करना चाहिए। आप देखो, भारतीय स्टूडेंटों को वीज़ा लेने के लिए 800 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि चीन के लिए बस 3 दिन, पाकिस्तान के लिए बस 3 दिन। ये अमेरिका इनडायरेक्टली एक हमें संदेश दे रहा है कि आज आप हमारी कहने के अनुसार चलो या हम आपको सबक सिखाएंगे। मेरा सीधा सा मतलब है कि आदमी किसी भी देश को वही करना चाहिए जो उसके राष्ट्रीय हित में है। राष्ट्रीय हित से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हमें अमेरिका का सहयोग चाहिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। आप सपोज करें अमेरिका हमसे समर्थन खींच लेगा कि तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आने की भी संभावनाएं कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के इशारे पे ही यूए भी इन्वेस्ट करता है, सऊदी अरबिया भी इन्वेस्ट करता है, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब उनके कहने पे इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका के। सो भारत को अपनी पॉलिसी सुधारने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि भारत की पॉलिसी खुद मुख्तार का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करके अपना अलग एक इमेज बनाने के चक्कर में अपने देश का कुर्बानी दे दें। जब से इमरान खान हटा है, पाकिस्तान की पॉलिसी एकदम अप टू मार्क है। वो ज़्यादा से ज़्यादा $1 बिलियन अमेरिका से ले रहे हैं। F-16 का पैकेज रिवाइज हो गया। उसके बाद से उन्होंने आजकल अमेरिका के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, क्योंकि एक बात सत्य है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अमेरिका का दबदबा है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। विदाउट वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट के इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को समझने की ज़रूरत है इंडिया को। अभी 2 वोट हुए कि चाइना के उइगर मुस्लिम पे ह्यूमन राइट्स के लिए, उस पर भी इंडिया ने अब्सटेन किया। ये दिखाता है कि चाइना इंडिया से भी इनसिक्योर है, क्योंकि इंडिया चाइना का बॉर्डर मिलता है। हमारी सेनाएं कितनी भी सशक्त हो, पर अभी चाइना से पीछे हैं। दैट्स वाई इंडिया इनसिक्योरिटी का शिकार है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि परमानेंट सीट पाने का भी अभी इसलिए हकदार नहीं है क्योंकि इसकी पॉलिसी क्लियर क्रिस्टल पॉलिसी नहीं है। ये कभी भी एक बड़ा स्टैंड लेने में हिचकिचाता है। सो पहले हमें अपने आप को उस लायक बनाना है कि हमें यूएनएससी में लोग मांगे नहीं, हमें अपने आप सीट मिले। ओके, अमेरिका को कोई ये नहीं कह सकता कि भैया तुम यूएनएससी से बाहर हो जाओ। रसिया को कोई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रूव किया है। सो इंडिया को भी उसी तरह का प्रूव करना चाहिए।
हाल के दिनों में कुछ फैसले फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बहुत ही गलत लिए गए हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। अमेरिका के सपोर्ट के बिना इंडिया कभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता, ये मेरा मानना है। सो अमेरिका का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि टेक माइंड अमेरिका जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक इंडिया के पास जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न है उसमें कितनी फंडिंग हुई है यूएसए से, जापान से, एंड जापान उसका एलाई है। आप सॉफ्ट बैंक का नाम सुनते होंगे, सारी यूनिकॉर्न जो दिल्ली में बेंगलुरु में खुली है वो यूनिकॉर्न कौन सपोर्ट किया? आप जाके देखो, सॉफ्ट बैंक ने सपोर्ट दिया क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वालों ने सपोर्ट किया। यदि वो ना करें तो इंडिया की इकोनॉमी हॉल्ट हो जाएगी। और इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है, आपकी इकोनॉमी पावरफुल होगी तभी आप स्ट्रेटेजिकली पावरफुल होंगे, तभी आप डिफेंस पे खर्च कर पाएंगे। अभी हमारा डिफेंस का बजट $89 बिलियन है यूएस डॉलर। उसको $100 बिलियन पहुंचाने के लिए हमें अभी कम से कम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए। सो वी हैव टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर and we have to think about our policy, foreign policy, and we have to guide our policy. So this is all the view regarding Ukraine-China relations and their impact on the world. Thank you. Please go and watch my videos, like it, subscribe it. Thank you.